बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 को ही डिस्कस करने, लेकिन उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने स्टूडेंट्स 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने आप लोगों को बोला था 5 6 तक आप लोगों ने होम टास्क करना है। स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट से कंप्लीट कर लिया होंगे अपने क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव होते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 और 9 डिस्कस करूंगा, जिसमें थोड़ा सा वैरायटी ऑफ चेंज वैरायटी के साथ आएगा कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है 3/(x 6 - 4 / (x 5) = 1। स्टूडेंट सॉल्यूशन करने के लिए मैंने क्वेश्चन को एज इट इज काट लिया। 3/(x 6 - 4/(x 5) = 1। स्टूडेंट्स अब इस तरह से है कि इसके दो मेथड हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर एलसीएम टेक कर ले लेते हैं। एलसीएम टेक किस तरह से करते हैं, x 6 और x 5 एलसीएम आ रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, x 6 और x 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन की दोनों साइड पर, ठीक है। मल्टीप्लाई हुई बाय x 6 और x 4, यानी कि इस इक्वेशन को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। वो क्या है, x 6 x 5 या x 5 x 6 व्हाटएवर। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने क्या किया, x 6 और x 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन 3/(x 6) माइनस का साइन आ गया स्टूडेंट। उसके बाद अब x 6 * x 5 मैंने दोबारा से गेन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले के साथ 4/(x 5) जाहिर सी बात मैंने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना था मैंने। तो 1 × (x 6 * x 5)। तो स्टूडेंट्स जहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने x 6 और x 5 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन के साथ अपनी। तो अब x 6 को x 6 के साथ मैंने कट कर दिया, कट हो रहा है, और यहाँ पे x 5 x 5 से कट हो रहा है, और यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, यानी कि फर्दर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स 3 × (x 5 - x 6) * 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है = 1 × (x 6 * x 5)। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, 3x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x + -3 5 15। उसके बाद स्टूडेंट्स अब अगेन -4 बंदा 4x आ जाएगा, 4x आ गया, माइनस प्लस 4 6 24 अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात 1 लिखे या ना लिखे, लेकिन वहां पे था हमें लिखना पड़ा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी एक्सप्रेशन। x आ गया -5x -6x प्लस 6 5 30। और अगर मैं इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ, तो एज इट इज ही आएगी। तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अंडरस्टूड वाली बात है कि आप लोगों ने समझना, आप समझे, मैंने कर ली है। तो 3x - 4x - 15 + 24 मैंने इस वाली साइड को मैंने ऑर्डर में कर दिया, यानी कि x की वैल्यू एक साथ कर ली, और सिंपल न्यूमेरल जो थे मेरे पास उनको एक साथ कर लिया। तो 3x - 4x - 15 + 24 = x² माइनस प्लस, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 5 में 6 ऐड किया, x वाले सेम वेरिएबल थे, मैंने x 5 में 6 ऐड किया, तो मेरे पास क्या हो गया, 11 हो गया, -11x आ गया, प्लस 30 आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट जहां तक आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। उसके बाद अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, -3 में से 4 निकाला x, और इन दोनों के साथ वेरिएबल के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस एज इट इज इधर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 मैंने माइनस किया तो प्लस 9 आया। प्लस 9 कैसे आया,
क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ इसमें कौन सा साइन है, इसमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, बड़ी वैल्यू 24 है, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। उसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब x स्क्वायर अपनी जगह पर ही रहा, माइनस 11x भी अपनी जगह पर ही रहा, प्लस 30 भी अपनी जगह पर ही रहा। अब ये x इधर आगे क्या हो गया, प्लस x हो गया, माइनस x इधर आगे क्या हो गया, प्लस x हो गया। मैंने उसको x के साथ ही लिख लिया, अरेंज कर लिया, एक ही स्टेप में मैंने अरेंज कर लिया। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे उसको मजीद स्टेप एक और बनाना चाहें अरेंज करने के लिए तो बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन माइनस 11x यानी कि ये x इधर आगे प्लस x हो गया और प्लस 30 अपनी जगह पर ही रहा हो गया, प्लस 9 इधर आगे माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि जब अब मेरे पास एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या होगी, 0 0 होगी। अब x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11 में से 1 निकाला तो क्या आ गया, 10x आ गया, और इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11x है, 11x के साथ स्टूडेंट कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस 10x आ गया, प्लस माइनस माइनस 30 में से 9 निकाला तो 21, इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू 30 है, तो प्लस 21 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हायर पावर ऑफ डिग्री 2 है, इसमें 2 है, उसके बाद x है, x की डिग्री क्या है 1 है, उसके बाद x की डिग्री यानी कि पावर उसकी क्या है वो 0 है, 0 जब होती है तो उसके साथ सिंपल न्यूमेरल होता है, यानी कि 1 आता है तो 21 आ गया स्टूडेंट। यानी कि यहां पे आप लोगों को ये पता लग रहा है कि मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब मैंने कंपेयरिंग विद मैंने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैंने उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने a b और c की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। a इज इक्वल टू 1, इसमें 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c इज इक्वल टू 21। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो देन we putting the values of a b c in quadratic formula. So let's see quadratic formula, x is equal to minus sign as it is, and what is the value of b, value of b is minus 10, so minus 10 इधर आ गया स्टूडेंट्स, minus 10 इसमें आ गया, प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट माइनस 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर लिख दिया बिकॉज़ द रीजन दैट कि b के ऊपर क्या है स्क्वायर है, माइनस 4 माइनस 4 एज इट इज आ गया, a की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, सो मैंने 1 यहां पे पुट कर दिया एंड c की वैल्यू 21, सो 21 इधर आ गया ओवर 2a, 2a की वैल्यू हमें पता क्या है 1 है, तो मैंने क्या लिख दिया नीचे 2 1। अब स्टूडेंट्स ये चीजों का स्क्वायर रूट के साइन में यहां पे पूरा आना चाहिए स्टूडेंट्स, इस तरह से कर देते हैं, हाफ लिख देते हैं, ये तो ये क्वेश्चन कर रहे हो जरा इसे मार्क्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज ही आ गया। अब 10 10 का 100 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 100 माइनस, अब 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, 21 4 दा 84, 84 1 दा 84, सो कोई जरूरत नहीं अंदर सिंपल ही बात है, उनके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, so now in next step x is equal to 10 plus minus 100 minus 84, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 100 में से 84 मैंने माइनस किया तो क्या आया 16 आया मेरे पास, 16 इधर आ गया ओवर 2, देन x is equal to 10 प्लस माइनस, आपको पता है कि 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो क्या आता है मेरे पास 4 आता है, 4 का स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर यानी कि उसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो मेरे पास 4 ही बचेगा ओवर 2 एंड देन आइदर एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, so x is equal to 10 plus 4 over 2 and then x is equal to 10 minus 4 over 2, so x is equal to 10 में 4 ऐड किए तो क्या आता है 14, 14 by 2, 2 1 दा 2 7 दा 14, so x का आंसर मेरे पास क्या आ गया is equal to 7, और then x is equal to 10 minus 4 over 2, एक दफा मैंने क्या लिखा आप लोगों को बताया, एक दफा प्लस में लिखना है एक दफा माइनस में लिखना है, उसकी रीजन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक दफा जो हमने सॉल्यूशन सेट में आंसर निकालना है दो आंसर लिखेंगे, x की दो वैल्यू लिखेंगे, सो x is equal to 10 minus 4 over 2, 10 minus 4 6 over 2 as it is, 2 1 दा 2 3 दा 6, x is equal to 3, so मेरे पास
दो सॉल्यूशन सेट क्या आया 3 और 7, 7 और 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको पहले जो छोटी वाली है उसको लिख दिया और बड़ी वाली को बाद में लिख दिया। एक फॉर्मेट है, अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने इस फॉर्मेट से राइट करना है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 समझ लग चुका होगा। तो आए हम स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब पार्ट नंबर 9 को आप लोगों ने स्टूडेंट्स बड़े केयरफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें वैल्यू को यानी कि अरेंज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो हमने यानी कि अपनी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने कोई ये लानी है। तो आए हम चलते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, a ओवर x माइनस b